शॉट के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्रेंड से मिलकर वापस जा रहा होता है और सोचता है कि अब मुझे अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे अपने फेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे साथ ये सब हुआ और मुझे अपना इन सभी चीज़ों को वीक पॉइंट नहीं बनने देना चाहिए। वह हवा में मेडिटेशन करना ख़त्म करता है और सोचता है कि अपने फ्रेंड से मिलकर उससे बातचीत करने से मेरा माइंड पूरी तरह से शार्प हो गया है, वह पूरी तरह से शांत हो गया है। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं? तभी उसे मान्य पोषण के बारे में याद आता है। यह वही पोषण होता है जिसने हमारे एमसी के लाइफ में इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा किया होता है। सॉरी दोस्तों, ये मान्य पोषण को मैंने लव पोषण कह दिया था। बैक टू टॉपिक। एमसी कहता है कि मुझे इस मान्य पोषण को ढूंढ कर इसे नष्ट करना होगा, जिसने बहुत सारी ज़िंदगी को बर्बाद किया है एंड फ्यूचर में इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने सन के प्रॉब्लम के बारे में क्वीन फेंगशुई से डिस्कस करूँगा। ये क्वीन फेंगशुई नाम चेन फेंगशुई से रिप्लेस हो गया है। उसके बाद अपनी डॉटर के एजुकेशन के बारे में हे हुआन से बात करूँगा और मुझे अपनी हु जुआन के लिए भी तो टाइम निकालना है। हाँ, यही परफेक्ट प्लानिंग है, इसी के साथ मैं चलूँगा। मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ। दोस्तों, हम सभी पता है कि हमारा एमसी कितना बड़ा जीनियस है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होली कैपिटल में एक थ्रोन को जिसमें हमारा एमसी बैठा होता है। तभी वहाँ पर वही व्यक्ति दोबारा आता है जिसने हमारे एमसी को वह लेटर दिया होता है। यार, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी? एमसी कहता है यह एक सीक्रेट है। वह यह सीक्रेट सुनकर कहता है कि सीनियर, आपका कोई लव सीक्रेट है? मेरी ज़िंदगी तो पूरी बोरिंग हो चुकी है, आप मुझे अपने लव सीक्रेट बताइए, ज़रूर यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो साले इसे कैसे पता चला हमारे मेन कैरेक्टर के सीक्रेट के बारे में? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मान्य पोषण के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके, उसकी ओरिजिन के बारे में जो कुछ भी जानते हो उन सभी का पता लगाओ। उसे सुनकर वह कहता है सीनियर, क्या मान्य पोषण? सीनियर, क्या आपको भी इस सब चीज़ों की ज़रूरत है? आपको भी क्या किसी के साथ वो सब चीज़ करना है? हमारा एमसी उसका जवाब देता है, उसे जोर का लगाता है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा जोक करने का अधिकार नहीं है। सॉरी सीनियर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें उस मान्य पोषण के जड़ तक जाना होगा और उसे सील करना होगा, उस मनहूस को जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह मार खाकर कहता है कि हमारा पवेलियन काफ़ी समय से इस मान्य पोषण के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन यह तो एमसी कहता है क्या क्या ये लेकिन क्या? सीनियर, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इसके बारे में पता लगाना इतना भी सिंपल नहीं है। तो एमसी कहता है यह एक क्योटिक वर्ल्ड है, लेकिन अब यह वर्ल्ड एकदम रिस्टोर हो गया है, इसमें वर्ल्ड ऑर्डर रिस्टोर हो गया है। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना और इसे डिस्ट्रॉय करना इतना कठिन नहीं होगा, हमें उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा। मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता है और कहता है ये फैमिली से आए हुए है। एमसी कहता है यह फैमिली? हाँ, यह ऑब्वियस है, यह तिंगयू है, यह उस परिवार से आती है जिसे आप जानते हैं, और यह आपकी एक ओल्ड फ्रेंड भी है जिसने आपकी जान बचाई थी वो आपके लाइफ एंड की सिचुएशन में, जब आप इतने पावरफुल नहीं थे, और उसने आपका ख्याल भी रखा था और आपको खाना भी खिलाया था। लेकिन वह वर्ल्ड के लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप की लीडर भी है और उसे मास्टर ऑफ मर्चेंट भी कहते हैं। उसे सुनकर हमारे एमसी को उसकी याद आती है कि ये तिंगयू। तभी हमारे एमसी कहता है कि यह वो नहीं हो सकती, वह मेरी ओल्ड फ्रेंड है, मैं उसे जानता हूँ कि यह ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन हमारे अर्थ पवेलियन ने इसे मल्टीपल टाइम कंफर्म किया है, हमारा अर्थ पवेलियन गलत नहीं हो सकता है। यह सब सुनकर हमारे एमसी को धक्का लगता है और वही उसी चेयर पर बैठ जाता है। सीनियर, अब आप क्या करोगे? मुझे ज़रा सोचने दो। हमारा एमसी सोचता होता है, तभी वह वहाँ से चला जाता है। हमारा एमसी सोचता है ये तिंगयू है, दुनिया की सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की हेड और मेरी ओल्ड फ्रेंड। मुझे लगता है कि मुझे जेलन सिटी जाना ही पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी, यही मेरे और पब्लिक के लिए अच्छा होगा। मैं उसका एक खास फ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे इन सब बातों को प्राइवेट ही करना होगा और इसे जाकर मिलना होगा। मेन कैरेक्टर फ्लाई करते हुए वहाँ से जेलन सिटी के लिए निकल जाता है। हमें जेलन सिटी को दिखाया जाता है, जेलन सिटी द कमर्शियल सेंटर ऑफ डिवाइन लैंड। वहीं पर कल्टीवेटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक हो जाती है, जहाँ पर कई कल्टीवेटर अपने स्वार्थ पे बैठकर सैटेलाइट और कार्गो शिप को एक जगह से दूसरे जगह ले जा होते हैं। वहीं पर हमें हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ द ये फैमिली को दिखाया जाता है, उसी के ऊपर हमारे एमसी फ्लाई कर होता है और वह उसे देख रहा होता है। वह अपनी एक टेक्निक क्रिस्टल क्लियर ऑल अराउंड विजन का इस्तेमाल करता है और उसे उस पूरी जगह का ब्लूप्रिंट दिखाई देने लगता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे है।
आउटसाइड में 6 लेयर ऑफ सेमी सर्कल इन्हेंचर है और बिल्डिंग के अंदर 5 सेक्शन डिवाइड है बेस्ड ऑन 5 एनर्जी फील्ड। हाइजर फ्लोर में एनर्जी ज़्यादा है और फ्लोर फ्लोर में एनर्जी कम है। यहाँ पर अंडरग्राउंड फॉर्मेशन भी है। इसे कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन सेल किलिंग डिटेल भी कहते हैं। और बिल्डिंग के अंदर 5 सुपीरियर कल्टीवेटर भी हैं। उनकी एनर्जी से जज किया जाए तो वह वर्ल्ड के टॉप 20 कल्टीवेटर्स में से एक होते हैं। इन सभी डिफेंस एंड एरे के लिए तो हर दिन हजारों गोल्ड कॉइन और टॉप 20 कल्टीवेटर्स को देखे तो वह एक दिन के 10,000 गोल्ड कॉइन लेते हैं। सचमुच ये फैमिली बहुत वेल्दी फैमिली है। इनके पास बहुत पैसा है। ये तिंजू एक जिद्दी पर्सन है। यह पर्सनल पर्पस से यहाँ पर मैं आया हूँ। अगर मैंने उसके बिजनेस में इंटरफेयर किया तो वह मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी और मुझ पर हंसेगी। प्लस मुझ पर उसका बहुत बड़ा एहसान है। इसका मतलब यह है कि मैं उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने कोरम सिटी के रिकार्डो के साथ किया था। मुझे यहाँ पर बस चुपचाप घुस जाना है और उससे सॉफ्टनेस के साथ डील करना है कि वह मेरे साथ कोऑपरेट करे। हमारा एमसी वहीं पर एक बिल्डिंग के पीछे छुपा होता है। वह उस पूरे एंट्रेंस को ऑब्जर्व कर होता है कि वह उसके अंदर कैसे जा रहे हैं। बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी को भी अंदर जाने के लिए एम्प्लॉयर कार्ड की जरूरत पड़ती है। वही एक लड़की अपना एम्प्लॉयर कर देती है तो वह कार्ड उसे स्कैन करता है और उन्हें पास कर देता है। एमसी उसे देखकर सोचता है यह जरूर लेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। इस कार्ड में पर्सनल जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है जिसे कैलेस्ट्रल टेक्निक की मदद से स्कैन किया जाता है। इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। हाइयर लेवल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लोगों की फेस एंड यहाँ तक कि उसकी स्केलेटन को भी बदल सकता है, लेकिन वह जीन्स को नहीं बदल सकता है। यह लगभग परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। कुछ लोग बिना नोटिस किए हुए अंदर जा सकते हैं। मैं भी उनमें से कुछ एक हूँ। मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी स्पाई किया है, बहुत सारे कवर अप ऑपरेशन किए हैं। मुझे उन दिनों को बहुत याद रही है। मैं उन दिनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी एक लड़की हमारे एमसी को दिखाई देती है। हमारा एमसी उस लड़की को पता चले बिना उसे किडनैप कर लेता है और उसे नीचे रखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे अंदर जाने के लिए तुम्हारे इस आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत है। तभी हमारा एमसी उसके माथे पर टच करता है और डुप्लीकेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है यह सुप्रीम सेंथ का एक डुप्लीकेशन टेक्निक है जिससे वह जीन्स को भी कॉपी कर सकता है और इसे सिर्फ सुप्रीम सेंथ ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तभी हमारा सुप्रीम सेंथ उस लड़की के रूप में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कैटर उस पूरी बॉडी को चेक करने लगता है कि इसमें कुछ समस्या तो नहीं है, कुछ छोटा बड़ा कुछ आगे पीछे तो नहीं है। तभी वह देखता है कि उस वुमेन की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके स्प्लीन एंड स्टोमक में। यह एक इंडोकोरिक डिसऑर्डर से जूझ रही है। हमारा एमसी अपनी एक फिंगर आगे करता है और उसे ठीक करने लगता है। कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसे क्योर करने में। यह मेरी तरफ से एक सेइंग थैंक्स है कि यह ठीक होगा। एमसी उस लड़की के ऊपर इनविजिबल वज्रा इन्हेंसमेंट डिले रिकवर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। इससे यह सेफ रहेगी और वह उसकी आइडेंटिटी लेकर उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर जाने पर वह बॉडीगार्ड वह सिक्योरिटी गार्ड उसका आईडी मांगता है। वह आईडी देती है। वह बॉडीगार्ड अपने कैलेस्ट्रल आई से स्कैन करता है। उसे उसके अंदर की जो भी जानकारी होती है उसे दिखाई देती है। उसे कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिखाई देने पर उसे वह एम्प्लॉय कार्ड वापस दे देती है और कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। हमारे हमसे उसे थैंक्स कहता है और अंदर जाते हुए कहता है कि यहाँ तो आना बहुत इजी था, इजी पीजी था। वह अंदर जाते हुए इधर उधर देखता है कि वो ऊपर जाने का रास्ता कहीं है।